दोस्तों, मौत एक ऐसा सच है जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। कभी भी किसी को भी मौत आ सकती है। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, 5,000 10,000 की एसआईपी करते हैं, सोचते हैं कि 15 साल बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, 20 साल बाद मुझे उतना पैसा मिलेगा। लेकिन अगर बाई चांस उनका डेथ हो जाता है, बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उनका पैसा उनके नॉमिनी को मिलेगा? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैंने सिर्फ़ नॉमिनी का डिटेल भर दिया, तो मेरा काम ख़त्म। मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बाद मेरे पैसा मेरा नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन ये गलत धारणा है। मैं आपको बताऊँगा आज कि कितना ज़्यादा पैसा लोगों का अनक्लेम्ड है। ये मैं नहीं, मैं आपको डाटा के थ्रू बताऊँगा कि कितना ज़्यादा पैसा लोग पैसा विथड्रॉ ही नहीं कर पाए। डेथ होने के बाद उनके जो नॉमिनी है वो पैसा विथड्रॉ नहीं कर पाए। तो प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, तो आपका पूरा पैसा स्वाहा हो सकता है। आपका पैसा आपके परिवार को नहीं मिलेगा, वो पैसा कहीं न कहीं बर्बाद हो जाएगा और वो एएमसी में ही रह जाएगा और आप वो पैसा नहीं निकाल पाएँगे। आपके खून-पसीने की कमाई आपके परिवार वालों को नहीं मिल सकेगी। तो हम आपको आज पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएँगे कि आप लोगों को कौन-कौन से प्रोसीड्यूर फ़ॉलो करने हैं, ताकि अगर भगवान ना करे अगर आपकी कभी मृत्यु हो जाती है बीच में, तो आपका पैसा, आपके खून-पसीने की कमाई आपके परिवार वालों को मिले। ठीक है? तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त फाइनेंशियल नॉलेज। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एज़ पर अगर हम डाटा देखा जाए, तो मनी कंट्रोल पे डाटा है। मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है वहाँ से हमने डाटा लिया है। अगर वो डाटा देखा जाए तो तकरीबन अगर म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो टोटल अनक्लेम्ड अमाउंट की अगर हम बात करें, तो तकरीबन 234 करोड़ रुपए, 234 करोड़ रुपए ऐसे पैसे हैं जो लोग विथड्रॉ नहीं कर पाए, रिडीम नहीं कर पाए। डेथ हो जाने के बाद उनके नॉमिनी जो है वो पैसा रिडीम नहीं कर पाए, वो अनक्लेम्ड रह गया। ठीक है? ये तो सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इससे कहीं ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट में लोग तकरीबन 918 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि अनक्लेम्ड है। लोग वो पैसा नहीं निकाल पाए। डेथ हो जाने इन्वेस्टर की डेथ हो जाने के बाद उनके नॉमिनी ये पैसा नहीं निकाल पाए। तो सोचिए इतना बड़ा अमाउंट है, कहीं न कहीं डॉक्यूमेंटेशन की कुछ प्रॉब्लम है। इतना बड़ा अमाउंट लोग उनका ही पैसा है, उनके ही नॉमिनी, उनके परिवार वाले ही उनके इन्वेस्टर का पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंटेशन क्या-क्या होना चाहिए, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर इन्वेस्टर को क्या-क्या तैयारी करके रखनी होगी, उसके बाद नॉमिनी को क्या-क्या करना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो किसी फंड में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो चाहे आप किसी ऐप के थ्रू कर रहे हो या आप डायरेक्टली बैंक से कर रहे हो या किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हो, तो आप वहाँ पर नॉमिनी ऐड करते हैं। आप सबको पता है। तो नॉमिनी ऐड करने के टाइम आपको 2-3 सावधानी बरतनी है। पहला है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉमिनी ऐड करने के टाइम सिर्फ नाम डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं और रिलेशन क्या है नॉमिनी के साथ ये डाल देते हैं। जबकि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, डिटेल्स, रिलेशन ये सब तो डालना ही है। प्लस आपको आपके नॉमिनी का आधार कार्ड नंबर, पूरा आधार कार्ड नंबर डालना है, पूरा पैन कार्ड नंबर डालना है। हो सके तो अगर ऑप्शन है वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर उनका आधार कार्ड अपलोड भी करना है, उनका पैन कार्ड अपलोड भी करना है। जितना ज़्यादा हो सके डिटेल डालना है नॉमिनी का, ठीक है? ये तो हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने नॉमिनी ऐड किया है, तो आप अपने जो नॉमिनी हैं, उनको प्रॉपर बताइए कि मैंने इस फंड में इन्वेस्ट किया है, मैंने आपको नॉमिनी किया। क्योंकि बहुत सारा पैसा इसलिए अनक्लेम रह जाता है, क्योंकि नॉमिनी को पता ही नहीं रहता कि मेरे बाप ने, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने कहाँ पैसे इन्वेस्ट किए थे और वो पैसा उन्हें पता ही नहीं है कहाँ इन्वेस्ट किया था, तो विड्रॉ कैसे करेगा? तो आपको आपके नॉमिनी को पूरा बताना है, आपको पूरा एक डायरी में लिख के रखना है। आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करें, जितना भी फंड में इन्वेस्ट करो, 8, 10, 15, 20 जितने भी फंड में इन्वेस्ट करे हो, सब फंड का नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है। उस फंड के नाम के बगल में उनका फ़ोलियो नंबर लिखना है। ध्यान रहे, फ़ोलियो नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। नाम, फ़ोलियो नंबर लिख के
एक डायरी में रखना है। साथ में आपको आपके नॉमिनी को बताना है कि ये डायरी में मैंने नाम और फोलियो नंबर लिख के रखा हुआ है, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से तो आप इनके थ्रू आपको पैसा निकालना है। ये हो गया पहला, आपको जानकारी दे देनी है। दूसरा चीज़ ये तो हो गया डेथ के पहले, अगर इन्वेस्टर की डेथ नहीं होती, ये सब तैयारी करके अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को क्या क्या करना पड़ेगा वो हम बात करते A to Z, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए अगर डेथ हो जाती है इन्वेस्टर की, तो नॉमिनी को क्या करना पड़ेगा, जो नॉमिनी है उनके परिवार वाले को क्या करना पड़ेगा। उनके परिवार वालों को सबसे पहले एक फॉर्म कहा जाता है, उस फॉर्म का नाम होता है ट्रांसमिशन लेटर कहा जाता है उसे, या रिक्वेस्ट लेटर, ट्रांसमिशन लेटर या रिक्वेस्ट लेटर, जो कि आपको एएमसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। एएमसी की वेबसाइट मतलब आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करें, निपॉन इंडिया, एसबीआई, क्वांट, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें, उनका प्रॉपर एएमसी का वेबसाइट होता है। उस वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, जिस फॉर्म को कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर्म या ट्रांसमिशन लेटर, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर, या आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगी। ये आपको पूरा फिलअप करना है। इस फिलअप में आपको पूरा डिटेल डालना है कि हाँ ये मैं इनका नॉमिनी था, इन्वेस्टर का नाम क्या था, ये फोलियो नंबर था, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब डिटेल जो होगा वो डालना है। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, डेथ सर्टिफिकेट, जिनकी डेथ हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट का जेरॉक्स आपको रखना है, ठीक है। तीसरा चीज़ आपको करना है नॉमिनी का बैंक डिटेल, जो नॉमिनी पैसा विड्रॉ करना चाहता है उसका पूरा बैंक डिटेल डालना होगा। तो उसके बाद चौथा चीज़ होगा एनेक्सर 1 फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है जिसे कहा जाता है एनेक्सर 1 फॉर्म, जो कि बैंक में मिलता है। वो फॉर्म को फुल्ली अटेस्टेड करवाना पड़ेगा बैंक मैनेजर से, ठीक है। बैंक मैनेजर से अटेस्टेड करवा के वो भी डालना है। उसके बाद पांचवा चीज़ आता है आपका केवाईसी कंप्लीट, नॉमिनी का केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए बैंक में, वो होना चाहिए। कैंसल चेक ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी का कैंसल चेक भी साथ में होना चाहिए। उसके बाद लास्ट चीज़ है फटका फॉर्म, एक फटका फॉर्म बोलता है जिसे एएमसी की वेबसाइट पर भी मिलता है, बैंक में भी मिलता है। वो फटका फॉर्म भी आपको फिलअप करके वहाँ पे डालना है। तो इन सब चीज़ों की, मैंने जितनी चीज़ कहा, इन सब चीज़ों की 2 कॉपी बनानी है। कितनी कॉपी बनानी है? 2 कॉपी। एक कॉपी आपको आपके बैंक में डालना है, बैंक में सबमिट करना है। दूसरा कॉपी आपको एएमसी के या तो वेबसाइट पर अपलोड करना है। अगर आप अपलोड नहीं कर सकते या उसमें सुविधा नहीं है, किसी वेबसाइट में, फंड हाउस की वेबसाइट में सुविधा नहीं होती अपलोड करने की, तो आपको उनके ऑफिस में जाना है। एएमसी की ऑफिस होती है, हर बड़े शहर में उनका ऑफिस होता है नॉमिनी को, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा और उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। ये सारे चीज़ सबमिट करने पड़ेंगे। सबमिट करने के बाद इन सब चीज़ का वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन में ध्यान रहे 25 से 30 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है? 25 से 30 दिन का समय लगता है। 25 से 30 दिन का समय लगने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद, उसके बाद एएमसी की जो वेबसाइट, एएमसी जो ऑफिस है, वहाँ से आपको पूरा अधिकार मिल जाएगा, नॉमिनी को अधिकार मिल जाएगा कि वो पूरा पैसा निकाल सकता है, या वहाँ पे वो चाहे तो आधा पैसा निकाल सकता है, या पूरा पैसा, उसकी मर्जी, ठीक है। या चाहे तो वो जारी भी रख सकता है, उनकी मर्जी है। तो ये सारा प्रोसीड्यूर जो आपको फॉलो करना है, पहले डेथ के पहले आपको सारा सब कुछ लिख के जाना है, नॉमिनी को बताना है, प्लस डेथ के बाद नॉमिनी को ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी, तब जाके कहीं पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ करने के बाद ही पैसा मिलेगा, नहीं तो आपका भी पैसा, जैसे कितना सारे लोगों का अनक्लेम्ड रह गया, वैसा अनक्लेम्ड ना रह जाए, इसलिए आपको ये सब चीज़ करके रखनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कोई भी मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।